गांव के बाहर एक पहाड़ी पर सदियों पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को कोई जाता है तो लौटकर नहीं आता। उस हवेली की खिड़कियों से अक्सर एक गोरी औरत दिखती थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने आत्मा को कैद कर लिया हो। राहुल, जो शहर से डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था, इस हवेली की सच्चाई जानना चाहता था। गांव वालों ने उसे खूब समझाया, बेटा, उस हवेली में मत जाना। वहां गोरी औरत रहती है। जो भी उसकी आंखों में देखता है, उसका दिमाग कभी वापस नहीं आता। लेकिन राहुल ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कैमरा और टॉर्च लेकर वह रात को हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली की टूटी सीढ़ियां चढ़ते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला। अंदर गहरी सीलन थी और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। हवा में चमेली के फूलों की तेज खुशबू फैली हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि हवेली के आस पास कोई फूल का पेड़ ही नहीं था। राहुल ने टॉर्च घुमाई और देखा, सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काफी देर कर दी आने में। राहुल के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। कैमरे की स्क्रीन पर अब सिर्फ उसी गोरी औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। राहुल के हाथ कांप रहे थे। टॉर्च जमीन पर गिरी पड़ी थी और कैमरे की लाल बत्ती चमक रही थी। सीढ़ियों पर खड़ी गोरी औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, बस हवेली की दीवारों में गूंजती ठंडी सिसकियां सुनाई दे रही थी। राहुल पीछे हटते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने कहा, तुम मुझे जानने आए हो, लेकिन पहले मेरी अधूरी कहानी सुननी होगी। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। बाहर की चांदनी बुझ गई और अंदर का अंधेरा और गहरा हो गया। राहुल ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च उठाई। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों के पास पड़ी दीवार पर गई। वहां खून से लिखा था, 1912। यहां दुल्हन की हत्या हुई। उसका गला सूख गया। उसने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए कहा, दोस्तों, शायद यही वो औरत है जिसकी शादी वाली रात मौत हो गई थी। अचानक हवेली के अंदर पायल की आवाज गूंजी। राहुल ने घूमकर देखा, वही गोरी औरत अब बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरे पर आंसू के निशान थे और आंखों से खून बह रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, मेरे दूल्हे ने मुझे धोखा दिया और उसी ने मुझे मार डाला। अब हर आदमी मेरा दूल्हा बनेगा, चाहे वो चाहे या न चाहे। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने भागने के लिए दरवाजा खोला, पर दरवाजा सीमेंट की दीवार में बदल चुका था। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जहां दरवाजा होना चाहिए था, वहां अब बस ठंडी सीमेंट की दीवार थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जम गईं। वह घबराकर पीछे मुड़ा तो गोरी औरत गायब थी। अचानक हवेली के अंदर पायल की आवाज फिर गूंजी, इस बार और करीब से। रोशनी के लिए उसने टॉर्च घुमाई, पर अचानक टॉर्च झिलमिलाने लगी और बुझ गई। अब हवेली का हर कोना स्याह अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसे लगा जैसे कई औरतों की फुसफुसाहट उसके चारों ओर घूम रही हो। दुल्हन को मत छोड़ो, दुल्हन को मत छोड़ो। राहुल डरते हुए हवेली के भीतर गहराई में चला गया। गलियारे में दीवार पर पुराने दूल्हा दुल्हन की तस्वीरें टंगी थीं, मगर जैसे ही उसने कैमरा उन पर फोकस किया, सभी तस्वीरों में दूल्हे का चेहरा मिट चुका था और हर दुल्हन के चेहरे पर वही गोरी औरत थी। उसके कदम कांपने लगे। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर झांका तो कमरे में शादी का मंडप सजा हुआ था। लाल फूल, अग्निकुंड और बीच में पड़ा हुआ सड़ा गला जोड़ा। राहुल ने डरते हुए कैमरे में कहा, दोस्तों, ये सब असंभव है। ये जगह कोई और ही दुनिया है। तभी गोरी औरत कमरे में प्रकट हुई। अब उसका चेहरा और भी भयानक था। आधी खोपड़ी बाहर, होंठ फटे हुए और हाथों में खून से लथपथ लाल चूड़ियां। वह आगे बढ़ी और बोली, आज मेरी शादी पूरी होगी और दूल्हा तुम हो। राहुल का गला सूख गया। उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। राहुल भागने की कोशिश करने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मंडप में पड़ी हुई लाशें धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे किसी ने उनमें जान डाल दी हो। हवेली की दीवारों से शंख और ढोल की आवाज आने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूतिया शादी शुरू हो चुकी हो। गोरी औरत ने अपने खून से भीगे हाथ आगे बढ़ाए और राहुल की कलाई पकड़ी। उसकी पकड़ बर्फ से भी ठंडी थी, पर ताकत ऐसी थी कि राहुल छुड़ा नहीं पा रहा था। वह बोली, आज तुम मेरा वरमाला पहनोगे और मेरी मौत का अधूरा रिश्ता पूरा करोगे। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, मैं इंसान हूं, भूत नहीं, मुझे छोड़ दो। गोरी औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई और लाशें उठकर गोल घेरे में बैठ गईं। हर लाश की आंखें लाल चमक रही थीं। मंडप के बीचों बीच अग्निकुंड अपने आप जल उठा। उसमें से काले धुएं के साथ इंसानी चीखें उठ रही थीं। औरत ने राहुल की गर्दन पकड़कर उसे जबरदस्ती मंडप के सामने घसीटा। उसके चेहरे पर खून की लकीरें फैल चुकी थीं, आंखों से आग निकल रही थी। उसने राहुल के गले में सूखी, टूटी हुई माला डाल दी। उसी पल हवेली की दीवारें कांपने लगीं और ऊपर से झूमर टूटकर जमीन पर गिर गया। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से खींची जा रही हो। मंडप की आग अब और तेज हो चुकी थी। धुएं में अजीब आकृतियां बनने लगीं, रोते, बिलखते चेहरे, टूटी चूड़ियां और खून से सनी चुनरियां। गोरी औरत ने राहुल का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा। उसकी आंखों में सीधे झोंकते ही राहुल को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग जलने लगा हो। अंधेरे में एक एक कर पुरानी आवाजें गूंजने लगी। दूल्हा धोखेबाज था, दुल्हन को मार दिया गया। उसकी आत्मा अब हर किसी को अपना दूल्हा बनाती है। राहुल चीखता रहा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं हूं। लेकिन उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर दब गईं। लाशों की भीड़ ने उसे घेर लिया और सब मिलकर मंत्र पढ़ने लगे। गोरी औरत ने वरमाला उसकी गर्दन में डाली और अग्निकुंड की आग अचानक काली हो गई। एक झटके में राहुल की आंखें उलट गईं और उसका शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी बार सिर्फ यही दिखा, राहुल का चेहरा, और उसके माथे पर खून से लिखा गया, दूल्हा पूरा हुआ। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जमा हुए। उन्होंने देखा कि हवेली की टूटी खिड़कियों में से एक नई छवि झांक रही थी। गोरी औरत के बगल में खड़ा था राहुल, उसी की तरह सफेद कपड़ों में, लाल आंखों के साथ। अब हवेली का श्राप एक और आत्मा को निगल चुका था और उस रात से गांव वाले कहते हैं, अब हवेली में दूल्हा और दुल्हन दोनों रहते हैं और अगले शिकार का इंतजार करते हैं। अगर आप भी अगली खतरनाक कहानी सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना अगली बार हवेली में आपका नाम भी लिखा मिल सकता है।